साहब, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि शशि थरूर साहब जो हैं वो नहीं मिले सेक्रेटरी जनरल से, या वो अक़वाम मुत्तहिदा के करीब भी नहीं गए, और आप लोगों की मुलाकातें हुई हैं। आपने किन मौज़ूआत के ऊपर ज़्यादा बात की है? क्योंकि ज़ाहिर है कि पानी का तनाज़ा, कश्मीर का मसला, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हिंदुस्तान की जानिब से हो रहा है, क्या आपको लगता है कि इन मामलात के ऊपर आपने इन सारे मसाइल को उजागर किया है? क्या हम समझें, कब तक हमें इसके नताइज नज़र आएंगे जो आप लोगों की मुलाकातें वहाँ पर हुई हैं मुख्तलिफ लोगों से? जी, तकरीबन हर मीटिंग जिसमें हम गए हैं, ये सवाल हमारे बहुत से किया गया है कि हिंदुस्तान फौरी तौर पर पाकिस्तान को पानी के मामले में क्या नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक। और हमने उन पर वादे किया है कि अभी तो चूंकि मौसम गर्मा है और बर्फें पिघल रही हैं, दरिया में पानी है, लेकिन सितंबर से ऑनवर्ड जब पानी कम होगा तो हिंदुस्तान जेहलम और चनाब में एक रुकावट ला सकता है, जिसका पाकिस्तान की आने वाली फसलों पर नुकसान होगा। और फिर ये जो हिंदुस्तान का इंदिया है कि वो दरिया सिंध को रोकेंगे, तो हमने तो यही कहा है कि ये एबिलिटी, अगर हिंदुस्तान का हाथ आज ना रोका गया तो फिर 6 साल बाद या 8 साल बाद वो इस काबिल ठीक। हो जाएगा कि दरिया सिंध पर भी अपना काम करे। तो ये जरूरत, इसी जो अर्जेंसी है वो यही है। और हिंदुस्तान के ऊपर जो दबाव हम बिल्ड कर रहे हैं, आज अमेरिका में, वाशिंगटन में मुख्तलिफ कांग्रेसमैन, सेनेटर्स, और आज इंशाल्लाह, अभी चूंकि जहाँ सुबह का वक्त है, लेकिन आज हमारी स्टेट डिपार्टमेंट से भी गुफ्तगू होने जा रही है, यही समझाना है कि ये एक सीज फायर तो हुआ है, लेकिन जनूबी एशिया में अमन नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ एक साइड पाकिस्तान अमन चाह रहा है, दूसरी साइड तो मुख्तलिफ जंग के ड्रम बजा रही है। तो इसको सही। अभी रोकना है। और हमारी ये तवक्को है कि इस ट्रिप के नतीजे में, और जो दूसरे ममालिक में हम जाकर हिंदुस्तान पर सफारती दबाव बढ़ाएंगे, कि इसके ऊपर जरूर गालिबन अगले 3 से 4 माह में एक वाज़े कोई ना कोई ऐसी गैदरिंग और अच्छा इजलास होगा जिसमें हिंदुस्तान पर ये दबाव डाला जाएगा कि वो इंडस वाटर जी, ट्रीटी में वापस खुर्रम आए। साहब, आपने जैसे बात की, देखिए वज़ीर आज़म मुसलसल बात कर रहे हैं तिजारत के हवाले से कि हिंदुस्तान के साथ भी इवन तिजारत की वो बात कर रहे हैं, सदर ट्रंप भी इस बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ये तासुर दे रहा है कि हम हर लेवल के ऊपर जाके टेंशन को ईज डाउन कर सकते हैं? कहीं पाकिस्तान के मौक़िफ़ से कोई तासुर तो नहीं मिल रहा कि कमज़ोरी जो है वो जाहिर हो रही है? इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी, ये मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा हूँ, जब से हमने इस दौरे का आगाज किया है, कि पाकिस्तान हर तरह से मजबूत फील्ड पर खड़ा है। ठीक। मतलब ये जो तजारत का आर्ग्यूमेंट है, वो भी पाकिस्तान के हक में जा रहा है। ठीक। हमने अमेरिका के जो लोग हैं उन पर वादे किया है जी हाँ। कि तजारत आप जरूर हिंदुस्तान से करें, आप हमसे भी करें, ठीक। लेकिन वो हिंदुस्तान जो जंग में घसीटेगा पाकिस्तान को, आप जितना मर्जी उसके साथ ट्रेड डील्स कर लें, जंगी हिंदुस्तान में ना ही अमरीकी सरमायाकारी होगी, ना ही कोई बैनुल अक़वामी सरमायाकारी होगी। जहां जंग के बादल आ जाएं तो वो फसलें सूख जाती हैं। तो वहां जो है, अगर अमेरिका ख्वाहिशमंद है कि वो हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करे, इन्वेस्टमेंट करे, पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट करे, तो ये हिंदुस्तान के अंदर तो अगर इस तरह की वो जंगी बातें करते रहेंगे, जिस तरह उनके वजीर दिफा ने कहा कि ये तो अभी हमने ट्रेलर चलाया, असली फिल्म आनी है। तो हाँ। जो अगर ट्रेलर इस किस्म का है, तो फिर सदर ट्रंप की जो तजारत की और टैरिफ की तमाम जो, और हमने ये बात उनको समझाई है कि जी। आपकी ये तमाम जो इस वक्त कोशिश है, वो बिल्कुल रद्दी की टोकरी में जाएगी अगर हिंदुस्तान इसी तरह जंग के ड्रम बजाता रहा। अब ये वेरी भी ट्रू। अमेरिका के मफाद में है, अगर वो ये चाहते हैं कि उनका ये जो तजारत का मामला है वो आगे बढ़े, पाकिस्तान के साथ भी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की भी अगर मुस्तकबिल में कभी आगे जाकर बात होती है, उसके लिए पहली जरूरत टैरिफ एग्रीमेंट नहीं है, पहली जरूरत पायदार अमन है। और ये भी बात हमने वादे की है कि अगर आप सीरियसली पायदार अमन चाहते हैं तो कश्मीर का मसला हल किए बगैर ये नहीं हो।